أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. ترجمہ سورہ بقرہ 24واں رکوع. تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں تم فرما دو وہ وقت کی علامتیں چنہ ہیں لوگوں اور حج کے لیے اور یہ کچھ بھلائی نہیں کہ گھروں میں پچھیت اور پچھلی دیوار توڑ کر آؤ. ہاں بھلائی تو پرہیزگاری ہے اور گھروں میں دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ فلاح بھلائی پاؤ اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو. اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا.
और उनका फसाद तो कत्ल से भी सख्त है। और मस्जिद हराम के पास उनसे न लड़ो जब तक वो तुमसे वहां न लड़े, और अगर तुमसे लड़े तो उन्हें कत्ल करो। काफिरों की यही सजा है। फिर अगर वो बाज रुके रहें तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और उनसे लड़ो यहां तक कि कोई फितना न रहे और एक अल्लाह की पूजी हो। फिर अगर वो बाज आए तो ज्यादती नहीं मगर जालिमों पर। माहे हराम के बदले माहे हराम और अदब के बदले अदब है। जो तुम पर ज्यादती करे उस पर ज्यादती करो उतनी ही जितनी उसने की, और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह डरने वालों के साथ है। और अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों हलाकत में न पड़ो, और भलाई वाले हो जाओ, बेशक भलाई वाले अल्लाह के महबूब हैं। और हज व उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करो। फिर अगर तुम रोके जाओ तो कुर्बानी भेजो जो मयस्सर उपलब्ध आए, और अपने सर न मुड़ाओ जब तक कुर्बानी अपने ठिकाने न पहुंच जाए। फिर जो तुम में बीमार हो उसके सर में कुछ तकलीफ है तो बदला दे रोजे या खैरात या कुर्बानी। फिर जब तुम इत्मीनान से हो तो जो हज से उम्रा मिलाने का फायदा उठाए उस पर कुर्बानी है जैसी मयस्सर आए। फिर जिसकी ताकत न हो 3 रोजे हज के दिनों में रखे, और 7 जब अपने घर पलट कर जाओ। ये पूरे 10 हुए। यह हुक्म उसके लिए है जो मक्के का रहने वाला न हो। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह का अजाब सख्त है। तफसीर सूरह बकरह 24वां रुकू। यह आयत हजरत मुआज बिन जबल और सलबा बिन गिनम अंसारी के जवाब में उतरी। उन दोनों ने दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चांद का क्या हाल है? शुरू में बहुत बारीक निकलता है, फिर दिन ब दिन बढ़ता है, यहाँ तक कि पूरा रोशन हो जाता है, फिर घटने लगता है, और यहाँ तक घटता है कि पहले की तरह बारीक हो जाता है, एक हालत में नहीं रहता। इस सवाल का मकसद चांद के घटने बढ़ने की हिकमत जानना था। कुछ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि सवाल का मकसद चांद के इख्तिलाफात का कारण मालूम करना था। चांद के घटने बढ़ने के फायदे बयान फरमाए कि वह वक्त की निशानियां हैं, और आदमी के हजारों दीनी व दुनियावी काम इससे जुड़े हैं। खेती बाड़ी, लेन देन के मामले, रोजे और ईद का समय, औरतों की इद्दतें, माहवारी के दिन, गर्भ और दूध पिलाने की मुद्दतें और दूध छुड़ाने का वक्त और हज के औकात इससे मालूम होते हैं। क्योंकि पहले जब चांद बारीक होता है तो देखने वाला जान लेता है कि यह शुरू की तारीखें हैं, और जब चांद पूरा रोशन हो जाता है तो मालूम हो जाता है कि यह महीने की बीच की तारीख है, और जब चांद छुप जाता है तो यह मालूम होता है कि महीना खत्म पर है। इसी तरह उनके बीच दिनों में चांद की हालतें दलालत किया करती हैं। फिर महीनों से साल का हिसाब मालूम होता है। यह वह कुदरती जंतरी है जो आसमान के पन्ने पर हमेशा खुली रहती है, और हर मुल्क और हर जबान के लोग, पढ़े भी और बेपढ़े भी, सब इससे अपना हिसाब मालूम कर लेते हैं। जाहिलियत के दिनों में लोगों की यह आदत थी कि जब वो हज का इहराम बांधते तो किसी मकान में उसके दरवाजे से दाखिल न होते। अगर जरूरत होती तो पिछैत तोड़कर आते और इसको नेकी जानते। इस पर यह आयत उतरी, चाहे इहराम की हालत हो या गैर इहराम की। सन 6 हिजरी में हुदैबिया का वाकया पेश आया। उस साल सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा से उम्रे के इरादे से मक्का मुकर्रमा रवाना हुए। मुशरिकों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने से रोका, और इस पर सुलह हुई कि आप अगले साल तशरीफ लाएं तो आपके लिए 3 रोज मक्का मुकर्रमा खाली कर दिया जाएगा। अगले साल सन 7 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ा उम्रे के लिए तशरीफ लाए। अब हुजूर के साथ 1400 की जमात थी। मुसलमानों को यह डर हुआ कि काफिर अपने वचन का पालन न करेंगे, और हर में मक्का में पाबंदी वाले महीने यानी जिलकात के माह में जंग करेंगे, और मुसलमान इहराम की हालत में हैं। इस हालत में जंग करना भारी है, क्योंकि जाहिलियत के दिनों से इस्लाम की शुरुआत तक न हरम में जंग जायज थी, न माहे हराम में, न हालते इहराम में। तो उन्हें फिक्र हुई कि इस वक्त जंग की इजाजत मिलती है या नहीं। इस पर यह आयत उतरी। इसके मानी या तो ये हैं कि जो काफिर तुमसे लड़े या जंग की शुरुआत करें, तुम उनसे दीन की हिमायत और इज्जत के लिए लड़ो। यह हुक्म इस्लाम की शुरुआत में था,
फिर स्थगित कर दिया गया और काफिरों से किताल या जंग करना वाजिब हुआ, चाहे वो शुरुआत करें या न करें। या ये मानी है कि जो तुमसे लड़ने का इरादा रखते हैं, यह बात सारे ही काफिरों में है, क्योंकि वो सब दीन के दुश्मन और मुसलमानों के मुखालिफ हैं, चाहे उन्होंने किसी वजह से जंग न की हो, लेकिन मौका पाने पर चूकने वाले नहीं। ये मानी भी हो सकते हैं कि जो काफिर मैदान में तुम्हारे सामने आए और तुमसे लड़ने वाले हों, उनसे लड़ो। उस सूरत में बूढ़े, बच्चे, पागल, अपाहिज, अंधे, बीमार, औरतें वगैरह जो जंग की ताकत नहीं रखते, इस हुक्म में दाखिल न होंगे। उनका कत्ल करना जायज नहीं। जो जंग के काबिल नहीं, उनसे न लड़ो, या जिनसे तुमने अहद किया हो, या बगैर दावत के जंग न करो, क्योंकि शरई तरीका यह है कि पहले काफिरों को इस्लाम की दावत दी जाए, अगर इनकार करें तो जिजिया मांगा जाए, उससे भी इनकारी हो तो जंग की जाए। इस मानी पर आयत कर हुक्म बाकी है, स्थगित नहीं। तफसीरे अहमदी। चाहे हरम हो या गैर हरम। मक्का मुकर्रमा से पिछले साल चुनाचे फतेह मक्का के दिन जिन लोगों ने इस्लाम कबूल न किया, उनके साथ यही किया गया। फसाद से शिर्क मुराद है, या मुसलमानों को मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने से रोकना, क्योंकि ये हरम की पाकी के विरुद्ध है कि उन्होंने हरम शरीफ की बेहुरमती या अपमान किया। कत्ल और शिर्क से, कुफ्र और बातिल परस्ती से। जब पिछले साल जिलकाद सन 6 हिजरी में अरब के मुशरिकों ने माहे हराम की पाकी और अदब का लिहाज न रखा और तुम्हें उम्रे की अदायगी से रोका, तो ये अपमान उनसे वाक़े हुआ, और इसके बदले अल्लाह के दिए से सन 7 हिजरी के जिलकाद में तुम्हें मौका मिला कि तुम कज़ा उम्रे को अदा करो। इससे सारे दीनी कामों में अल्लाह की खुशी और फरमानबरदारी के लिए खर्च करना मुराद है, चाहे जिहाद हो या और नेकिया। खुदा की राह में जरूरत भर की हलाल चीजों का छोड़ना भी अच्छा नहीं, और फजूल खर्ची भी, और इस तरह और चीज भी जो खतरे और मौत के कारण हो, उन सब से दूर रहने का हुक्म है, यहाँ तक कि बिना हथियार जंग के मैदान में जाना या जहर खाना या किसी तरह आत्महत्या करना। उल्मा ने इससे यह निष्कर्ष भी निकाला है कि जिस शहर में प्लेग हो वहाँ न जाएं, अगरचे वहाँ के लोगों का वहाँ से भागना मना है, और इन दोनों को इनके फरायज और शर्तों के साथ खास अल्लाह के लिए बेसुस्ती और बिला नुकसान पूरा करो। हज नाम है इहराम बांधकर नबी जिलहज को अरफात में ठहरने और काबे के तवाफ का। इसके लिए खास वक्त मुकर्रर है जिसमें ये काम किए जाएं तो हज है। हज सन 9 हिजरी में फर्ज हुआ। इसकी अनिवार्यता निश्चित है। हज के फर्ज ये हैं: इहराम 9 जिलहज को अरफात के मैदान में ठहरना, तवाफ़े ज़ियारत। हज के वाजिबात ये हैं: मुज़दलिफ़ा में ठहरना, सफ़ा मरवा के बीच सई, शैतानों को कंकरियां मारना, बाहर से आने वाले हाजी के लिए काबे का तवाफ़े रुखसत और सर मुंडाना या बाल हल्के कराना। उम्रा के रुकन तवाफ और सई हैं, और इसकी शर्त इहराम और सर मुंडाना है। हज और उम्रा के 4 तरीके हैं। इफराद बिल हज, वह यह है कि हज के महीनों में या उनसे पहले मीकात से या उससे पहले हज का इहराम बांध ले और दिल से उसकी नियत करे, चाहे जबान से लब्बैक पढ़ते वक्त चाहे उसका नाम ले या न ले। इफराद बिल उम्रा, वह यह है कि मीकात से या उससे पहले हज के महीनों में या उनसे पहले उम्रे का इहराम बांधे और दिल से उसका इरादा करे, चाहे तलबिया यानी लब्बैक पढ़ते वक्त जबान से उसका जिक्र करे या न करे, और इसके लिए हज के महीनों में या उससे पहले तवाफ करे, चाहे उस साल में हज करे न करे, मगर हज और उम्रे के बीच सही अरकान अदा करे, इस तरह की अपने बाल बच्चों की तरफ हलाल होकर वापस हो। किरान यह है कि हज और उम्रा दोनों को एक इहराम में जमा करे। वह इहराम मीकात से बांधा हो या उससे पहले, हज के महीनों में या उनसे पहले। शुरू से हज और उम्रा दोनों की नियत हो, चाहे तलबिया या लब्बैक कहते वक्त जबान से दोनों का जिक्र करे या न करे। पहले उम्रे के अरकान अदा करे फिर हज के। तमत्तो यह है कि मीकात से या उससे पहले हज के महीने में या उससे पहले उम्रे का इहराम बांधे और हज के माह में उतरा करे, या अक्सर तवाफ उसके हज के माह में हो और हलाल होकर हज के लिए इहराम बांधे और उसी साल हज करे, और हज और उम्रा के बीच अपनी बीवी के साथ सोहबत न करे। इस आयत से उल्मा ने किरान साबित किया है।
हज या उम्रे से बाद शुरू करने और घर से निकलने और इहराम पहन लेने के, यानी तुम्हें कोई रुकावट हज या उम्रे की अदायगी में पेश आए, चाहे वह दुश्मन का खौफ हो या बीमारी वगैरह, ऐसी हालत में तुम इहराम से बाहर आ जाओ। ऊँट या गाय बकरी और यह कुर्बानी भेजना वाजिब है, यानी हरम में जहाँ उसके जिब्ह का हुक्म है। यह कुर्बानी हरम के बाहर नहीं हो सकती, जिससे वह सर मुंडाने के लिए मजबूर हो और सर मुंडाले। 3 दिन के 6 मिस्कीनों का खाना, हर मिस्कीन के लिए 1.25 सेर गेहूं, यानी तमत्तो करे। यह कुर्बानी तमत्तो की है, हज के शुक्र में वाजिब हुई, चाहे तमत्तो करने वाला फकीर हो। ईद उल जुहा की कुर्बानी नहीं, जो फकीर और मुसाफिर पर वाजिब नहीं होती, यानी पहली शव्वाल से 9वीं जिलहज तक इहराम बांधने के बाद इस दरमियान में जब चाहे रख ले, चाहे एक साथ या अलग अलग करके। बेहतर यह है कि 7, 8, 9 जिलहज को रखे। मक्का के निवासी के लिए न तमत्तो है न किरान, और मीकात की सीमाओं के अंदर रहने वाले मक्का के निवासियों में दाखिल हैं। मीकात 5 है, जुल जलीफा जाते इत जहफा करन यलमलम। जुल हलीफा मदीना निवासियों के लिए, जहफा शाम के लोगों के लिए, करन नजद के निवासियों के लिए, यलमलम यमन वालों के लिए। हिंदुस्तान चूंकि यमन की तरफ से पड़ता है, इसलिए हमारी मिकात भी यलमलम ही है। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें, ताकि कयामत तक सदका एजारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे, हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।